नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है माय फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश। मेरा नाम है राजेश भार्गव। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रीडिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये रीडिंग प्रैक्टिस है। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। आई लाइक इट द मोस्ट। मैं इसे सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसे समझना बहुत आसान है। एंड फन टू लर्न, और ये सीखने में बहुत ही ज्यादा फनी है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है इसको सीखने में, एंजॉय करते हैं। ठीक है। एंड फन टू लर्न। इंग्लिश हेल्प्स मी टॉक। इंग्लिश मेरी मदद करती है बातें करने में, रीड पढ़ने में, एंड राइट बेटर, और अच्छा लिखने में। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। ये एक महत्वपूर्ण भाषा भी है। दैट पीपल स्पीक ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसे पूरी दुनिया में लोग बोलते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब सारी दुनिया में। ठीक है। इन इंग्लिश, इंग्लिश में वी लर्न मैनी थिंग्स। हम इंग्लिश में बहुत सारी चीजें सीखते हैं। लाइक ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग, स्टोरीज। ठीक है। जैसे कि ग्रामर, व्याकरण, वोकेबलरी मतलब शब्द अर्थ जो है हम सीखते हैं। रीडिंग, स्टोरीज, कहानियां पढ़ते हैं। राइटिंग, एसेज, और एसेज जो होते हैं वो लिखते हैं। एंड स्पीकिंग, और इस इंग्लिश में बातें भी करते हैं। उसके बाद है आई एंजॉय रीडिंग। मैं रीडिंग को बहुत एंजॉय करता हूँ, मजे मजे से जो है रीड करता हूँ चीजें। शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, आई एंजॉय रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज। मैं जो इंग्लिश की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनको पढ़ने में एंजॉय करता हूँ। एंड पोएम्स इन दी टेक्स्ट बुक, और अपनी जो बुक है मेरी, उसमें जो पोएम्स है उनको पढ़ने जो है मैं चाव से पढ़ता हूँ। दी स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग एंड टीच अस गुड लेसन्स। जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। ठीक है। अच्छी लगने वाली होती हैं, और हमें कुछ लेसन्स पढ़ाती हैं, हमें कुछ सबक पढ़ाती है, जैसे कि मोरल स्टोरीज। ठीक है। कुछ अच्छी बातें हमें सिखाती है। दी पोएम्स हैव नाइस मीनिंग्स। पोएम के बहुत अच्छे अच्छे अर्थ होते हैं, मीनिंग्स होते हैं। एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स, और उनमें वर्ड्स भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। पोएम्स मतलब कविताओं में। ठीक है। आई ऑल्सो लाइक टू राइट स्मॉल एसेस, और मुझे छोटे छोटे एसेस लिखना भी, निबंध लिखना भी पसंद है। लेटर्स, और पत्र लिखना। पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स इन इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश में क्या क्या पसंद है? आई ऑल्सो लाइक टू राइट स्मॉल एसेस, लेटर्स, एंड पैराग्राफ्स इन इंग्लिश। ठीक है। पैराग्राफ लिखना पसंद है इंग्लिश में, ये सारी चीजें। इट हेल्प्स मी एक्सप्रेस माई थॉट्स क्लियरली, और इंग्लिश जो मेरी मदद करती है, जो जैसे मैं इंग्लिश में लिखता हूँ ये सब चीजें, तो मेरी थॉट्स को मैं एक्सप्रेस कर पाता हूँ। ये चीजें मेरी हेल्प करती हैं मेरी सोच को बाहर लाने में, कि मैं क्या मन में सोचता हूँ। ठीक है। एक्सप्रेस करना मतलब अपनी सोच को प्रकट करना, किसी चीज को प्रकट करना, किसी को दिखाना। ठीक है। तो राइटिंग के माध्यम से जो है मैं ये सारी चीजें, अपनी जो थॉट्स है, मेरी सोच, मेरे मन में क्या है, मेरे माइंड में क्या है, वो मैं एक्सप्रेस कर पाता हूँ। ठीक है। इसका अर्थ ये है, क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट। एक विषय है इंग्लिश, दैट हेल्प्स इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स टू। ठीक है। जो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी मदद करता है उनको पढ़ने में। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे साइंस है, सोशल साइंस है, सारे इंग्लिश में होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं इसमें। वी नीड इंग्लिश टू अंडरस्टैंड बुक्स, क्वेश्चंस, एंड इंस्ट्रक्शंस इन मैनी सब्जेक्ट्स। ठीक है। अब बहुत सारी बुक्स जो हैं वो इंग्लिश में ही होती हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को समझने में, बुक्स को पढ़ने में, इंस्ट्रक्शंस को समझने में। ठीक है। जो निर्देश कुछ दिए होते हैं, कुछ गाइडेंस दिए होते हैं, उन सबको अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम पढ़ते हैं। जैसे कि इंग्लिश का यूज करते हैं, जैसे कि लाइक साइंस, विज्ञान जो है, कंप्यूटर की विज्ञान की किताबें इंग्लिश में होती हैं। कंप्यूटर्स की किताबें इंग्लिश में होती हैं। एंड इवन मैथ समटाइम्स, और कुछ कुछ समय मैथ में भी इंग्लिश की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है। लाइक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को समझने में हम जो है इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेन वी नो इंग्लिश, जब हम इंग्लिश हमें आती होती है, ठीक है, जब हम इंग्लिश जानते हैं वेल, अच्छी तरह से, इट बिकम्स, और ये बन जाता है, इजियर टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड मैनी थिंग। तो हमें काफी सब्जेक्ट को समझने में आसानी हो जाती है जब हम इंग्लिश को समझना, पढ़ना, लिखना, बोलना जान जाते हैं, तो हमें काफी आसानी हमारी स्टडी में हो जाती है। ठीक है।
उसके बाद है वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज स्पीकिंग। स्पीकिंग का जो बेस्ट पार्ट है लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश का जो बेस्ट पार्ट है लर्निंग का वो है स्पीकिंग। ठीक है, स्पीकिंग जो है बहुत ही ज्यादा जो है एंजॉइंग होती है, और बहुत ज्यादा जो है इंग्लिश बोलने में जो है कुछ लोग बहुत जल्दी बोलना सीख जाते हैं, कुछ लोग बहुत लेट बोलना सीख जाते हैं, कुछ लोग एनवायरनमेंट, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए क्या एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कुछ आपस में बोलने वाले लोग होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो बेस्ट पार्ट है ऑफ लर्निंग इंग्लिश वो है स्पीकिंग। स्पीकिंग से क्या होता है कि हम आपस में बातें करना सीखते हैं, कम्युनिकेशन करना सीखते हैं, और सबसे बड़ी बात है ग्रुप में हम रहना सीखते हैं, ग्रुप स्टडी करना भी सीखते हैं। ठीक है, आई लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बोलना पसंद है। विथ माई टीचर्स, मेरे को अपने शिक्षकों के साथ जो है इंग्लिश में बोलना पसंद है। एंड फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इन क्लास, क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर वी डू एक्टिविटीज, हम एक्टिविटीज को करते हैं लाइक रोल प्ले। ठीक है, रोल प्ले मतलब जैसे ड्रामा में रोल प्ले करते हैं ना, कोई राजा बन जाता है, कोई प्रजा बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, तो इसको कहते हैं लाइक रोल प्ले। रीडिंग अलाउड, तेज तेज पढ़ना किताबों को। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट को तेज तेज पढ़ना। एंड एंड ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन मतलब जैसे स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं हम, ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि चार बच्चे उधर टीचर ने बैठा दिए, चार एक साइड बैठा दिया और कोई टॉपिक दे दिया। ठीक है, लाइक जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर दे दिया, या पुअर्टी इन इंडिया के ऊपर दे दिया, या सोशल मीडिया के ऊपर कोई टॉपिक दे दिया, और ग्रुप डिस्कशन आपस में करवाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो उससे भी स्पीकिंग जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होती है इंग्लिश की, राइट। और इंग्लिश का और भी जो ग्रामर का ज्ञान है वो भी बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। दीज एक्टिविटीज, इस तरह की जो एक्टिविटीज है, ठीक है, लाइक रोल प्ले, रीडिंग अलाउड एंड ग्रुप डिस्कशन, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं मेक मी मोर कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग, स्पीकिंग में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, क्योंकि हम जैसे जैसे हम बोलने की प्रैक्टिस करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, वैसे और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, क्योंकि हम गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखते हैं, और फिर सामने वाले लोग भी हमसे बोलते हैं, तो हमारी जो झिझक होती है, हमारी हेजिटेशन जो है वो दूर हो जाती है, और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि हम नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, तो हमें काफी समय इंग्लिश को पढ़ने, लिखने और बोलने में जो है वो लग जाता है। तो एक कॉन्फिडेंस आता है इन सारी एक्टिविटीज से। ठीक है, तभी हम सीख पाते हैं इंग्लिश को ठीक से। आई ऑल्सो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एट होम, मैं इंग्लिश घर पर भी बोलने की कोशिश करता हूँ। आई ऑल्सो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एट होम एंड वॉच इंग्लिश कार्टून्स और शोज, और इंग्लिश के कार्टून्स और शोज भी, शोज टू इम्प्रूव माई लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, वो और क्या देखता हूँ, वॉच इंग्लिश कार्टून्स, इंग्लिश के कार्टून्स देखता हूँ, और शोज, और इंग्लिश के जो शो होते हैं ना, डेली शोज टीवी वगैरह पे आते हैं, वो देखता हूँ टू इम्प्रूव माई लिसनिंग एंड स्पीकिंग, मेरी लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए, लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, एंड स्पीकिंग के लिए। ठीक है, लिसनिंग भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इंग्लिश को तेज तेज, जैसे जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं या बहुत ज्यादा इंग्लिश भाषा में जो है निपुण जो लोग होते हैं, ठीक है, एडवांस्ड होते हैं, उनकी इंग्लिश को सुनकर समझना भी एक आर्ट होती है। ठीक है, तो लिसनिंग प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें सुनने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और स्पीकिंग की प्रैक्टिस तो हमें करनी ही पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है इंग्लिश ग्रामर इज ऑल्सो फन टू लर्न, इंग्लिश ग्रामर जो व्याकरण है इंग्लिश की वो भी फनी है, फन है, उसमें एंजॉयमेंट है, उसको लर्न करने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, नई नई बातें सीखने को मिलती है। वी स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो लर्न करते हैं, हम स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ठीक है, भाषा के जो जो भाग होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। उसके बाद टेंसेस, हम टेंसेस पढ़ते हैं, काल पढ़ते हैं। ठीक है, लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस मेकिंग देखते हैं, सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ पे सब्जेक्ट यूज होना है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है, कहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट यूज होना है। ठीक है, कहाँ जो है ऑन, कहाँ पे जो है प्रीपोजिशंस आनी है, कहाँ पे नाउन आना है, कहाँ पे क्या आना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखते हैं। एंड मोर, और भी बहुत सारी चीजें हम उसमें सीखते हैं ग्रामर में। ठीक है, ग्रामर हेल्प्स अस, यानी कि टू हेल्प्स अस राइट एंड स्पीक करेक्टली, ग्रामर जो है हमारी मदद करती है लिखने और बोलने में करेक्टली। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी वर्ड उठा के कहीं भी रख देंगे और बस वो खत्म हो गया, नहीं, परफेक्टली हमें ग्रामर आनी चाहिए अगर हम सही लिखना है, बोलना चाहते हैं इंग्लिश को, तो ठीक है, तो ग्रामर हमारी उसी चीज में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं। इट टेल्स अस द राइट वे टू यूज वर्ड्स एंड फॉर्म गुड सेंटेंसेस, और ग्रामर हमें बताती है, हमें सिखाती है क्या,
हेल्प टेल्स अस द राइट वे, सही टू यूज वर्ड्स, वर्ड्स को सही यूज करना। कि जैसे मान लीजिए अब वर्ब की ही बात करते हैं, जो क्रिया होती है, ठीक है, एक्शन वर्ड्स होते हैं, कौन सी वर्ब की जो है फॉर्म कहाँ पे यूज होनी है, फर्स्ट फॉर्म कब यूज होनी है, सेकंड कब होनी है, थर्ड फॉर्म कब यूज होनी है, ठीक है। इस तरह से हमें सही वर्ड्स को पता कि सही वर्ड्स को यूज करना ग्रामर बताती है। जैसे नाउन कहाँ यूज होना है, सब्जेक्ट कहाँ यूज होना है, नाउन से पहले क्या आएगा, आईएनजी कब लगेगा, तो ये सारी चीजें हमें ग्रामर में पता लगती हैं। ठीक है, तो वर्ड्स का सही इस्तेमाल बताती है ग्रामर हमारे को, और अच्छे सेंटेंस बनाना बताती है कि ठीक से हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर और मीनिंगफुल सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं, ये ग्रामर हमें बताती है, यानी कि इंग्लिश की व्याकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो पैराग्राफ है, आई ऑल्सो लव लर्निंग न्यू वर्ड्स। मुझे नए वर्ड्स को याद करना बहुत पसंद है, मैं बहुत प्यार करता हूँ इस चीज से कि नए वर्ड्स को मैं सीखूं इन इंग्लिश, इंग्लिश में, ठीक है, जिसे वोकैबुलरी भी कहते हैं। नए वर्ड्स को पढ़ना, याद करना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, एवरी डे आई ट्राई टू लर्न 5 न्यू वर्ड्स। मैं रोज 5 नए शब्दों को याद करने की कोशिश करता हूं। एवरी डे, प्रत्येक दिन, आई ट्राई टू लर्न 5 न्यू वर्ड्स, 5 नए शब्द, एंड यूज देम इन सेंटेंसेस, और उनका सेंटेंसेस में भी प्रयोग करता हूँ रोज। ठीक है, वाक्यों में, क्योंकि जब भी तो हम सीख पाएंगे, नए वर्ड सीखे, हमने, हमको याद हुए, फिर उसका सेंटेंस में प्रयोग कर लो, पर सेंटेंस में उनको रख के देख लो कि कहाँ पे यूज होना है। ठीक है, और उसी तरह से इंग्लिश धीरे धीरे सीखते चले जाओ। दिस इम्प्रूव्स माई वोकेबलरी, ये मेरी जो वोकेबलरी है, देखिए, ठीक है, जो एक तरह से शब्दकोश है, वर्ड मीनिंग जिन्हें जिन्हें हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, वो इम्प्रूव मेरी करती है ये चीज। ठीक है, एंड हेल्प्स मी राइट बेटर आंसर्स, और मेरी मदद करती है अच्छे उत्तर लिखने में, क्योंकि हम कोई भी बुक पढ़ते हैं या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो वोकेबलरी, यानी कि वर्ड मीनिंग की जितनी हमारी जो डिक्शनरी आगे इंप्रूव होती जाएगी, हमारी इंग्लिश भी उतनी अच्छी होती जाएगी और हमारे आंसर्स भी उतने अच्छे होते जाएंगे। क्योंकि ये जो वर्ड मीनिंग होते हैं, ये टंकी में पानी की तरह होते हैं। अगर टंकी में पानी होगा तो, ठीक है, जो पानी की जो टैंक होता है, टैंकर होता है, उसमें अगर पानी होगा तो तभी जो है नल से पानी आएगा जो उसमें लगा होता है। अदरवाइज अगर जो टैंक है उसमें पानी नहीं होगा तो नल कितना भी खोल लें, हम पानी नहीं आएगा। तो उसी तरह से आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो वर्ड मीनिंग को आपको अच्छा, अपनी जो जो डिक्शनरी है, वोकेबलरी है आपको इंग्लिश की, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और बेटर आंसर्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है। नेक्स्ट है, आई कीप अ स्मॉल नोटबुक। मैं एक स्मॉल नोटबुक रखता हूँ, वेयर आई राइट डाउन न्यू वर्ड्स, जहाँ पे लिखता हूँ, मैं क्या नोट करता हूँ वहां पे, नए वर्ड्स को, एंड दियर मीनिंग्स, और उनके अर्थों को। क्योंकि जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, चाहे वो हिंदी स्पीकर्स हो चाहे किसी और भाषा के हो, जो नॉन इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं इंग्लिश के, या जो ऐसी कंट्री में नहीं रहते हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है, जैसे कि इंडिया हो गई, इंडिया में क्या है कि बहुत कम परसेंटेज है जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, ज्यादातर मेजोरिटी हिंदी बोलते हैं, और जो लोकल लैंग्वेजेस है वो बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी लोकल भाषा में भी इंग्लिश के मीनिंग्स को सीखना पड़ता है। तो ये एक अच्छी आदत है कि हम एक नोटबुक अपने पास रखें। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो नोटबुक अगर जब हम अपने पास रखते हैं, हमें कोई नया वर्ड दिखाई दे तो हम उसको नोट कर लें, राइट डाउन कर लें, और उसके बाद क्या करें, हम उसके अर्थ को भी, उसके मीनिंग को भी हम नोट कर लें और उसको याद कर लें। और आगे धीरे धीरे चल के हमें उसका हिंदी में मीनिंग जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हम उसको अपनी रोज की जिंदगी में उस शब्द को यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी हैबिट है। यहाँ पे यही कहा गया कि आई कीप ए स्मॉल नोटबुक वेयर आई राइट डाउन न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। मैं अपने पास एक नोटबुक, छोटी सी नोटबुक रखता हूँ, जहां पर मैं नोट करता हूँ क्या, नए वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, और उनके अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इंग्लिश इज यूजफुल इन रियल लाइफ टू। इंग्लिश जो है वो रियल लाइफ, जो हमारी रोज की जिंदगी है, हमारी असली जिंदगी है, उसमें भी बहुत यूजफुल है। कैसे, वेन वी ट्रेवल, जब हम सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, यूज द इंटरनेट, जब हम इंटरनेट यूज करते हैं, और टॉक टू पीपल, और जब लोगों से बात करते हैं, फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के लोगों से जब हम बात करते हैं, इंग्लिश हेल्प्स अस ए लॉट। ठीक है, इंग्लिश हमारी बहुत बहुत मदद करती है उस चीज में, राइट।
इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग गुड जॉब्स, और ये गुड जॉब्स इन द फ्यूचर, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इंग्लिश को सीखना। क्यों? अच्छी जॉब्स, अच्छी नौकरी पाने के लिए भविष्य में, ठीक है। अगर हम, क्योंकि भाई इंग्लिश देखो ग्लोबल लैंग्वेज है, और लगभग लगभग हर कंट्रीज में कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश का यूज किसी ना किसी तरह से मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया में भी इसका जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्राइवेट ऑफिस में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, और बहुत सारी जगहों पे जो है इंग्लिश का बहुत ज्यादा विस्तार होता जा रहा है, बहुत जगह ये यूज होती है, ठीक है। हालांकि स्पीकर्स, इंग्लिश स्पीकर्स इंडिया में जो है बहुत कम हो सकते हैं कि हैं, बट जो इंग्लिश का जो ऑफिशियल यूज है प्राइवेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, वो हर जगह आपको मिल जाएगा। इसलिए अगर आप अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, अच्छी रेपुटेशन अपनी जॉब में पाना चाहते हैं, तो इंग्लिश तो भैया आपकी बहुत मदद करने वाली है, आपको ये सीखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हालाँकि एक बात और है कि भई अपनी जो लैंग्वेज है उसको भी हमें बरकरार रखना चाहिए, और ऐसा मानना चाहिए कि जो है अपनी लैंग्वेज भी हमें आनी चाहिए। ये नहीं कि इंग्लिश के चक्कर में अपनी लैंग्वेज हम भूल जाएँ। हाँ, ठीक है, अगर हम ऑफ जो है प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इंग्लिश जो है एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। यहाँ पे यही बात समझाई गई है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर गेटिंग गुड जॉब्स इन द फ्यूचर। ये इंग्लिश जो है सीखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम आगे अगर जॉब करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है, और हमारी इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट बुक्स, बहुत सारी जो बुक्स हैं, वेबसाइट्स इंग्लिश में, जो इंटरनेट की जो सॉरी जो इंग्लिश जो इंटर जो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, उसका ज़्यादा कंटेंट इंग्लिश में ही मिलता है हमारे को। मोस्ट बुक्स, वेबसाइट्स, ठीक है, एंड मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप्स यानी कि मोबाइल एप्लीकेशंस आर इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में ही मिलती है। ज़्यादातर आपको देखेंगे इंग्लिश का कंटेंट जो है वो इंटरनेट पे भरा हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश की एक तरह से कंटेंट की जो है बहुत ज्यादा मात्रा है इंटरनेट पे, और बुक्स आपको इंग्लिश में बहुत सारी मिल जाएंगी, वेबसाइट्स बहुत सारी मिल जाएंगी, मोबाइल ऐप बहुत सारी मिल जाएंगी आर इन इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखना, और नॉलेज है उनमें, ठीक है। तो नॉलेज कब गेन करोगे आप? जब उनको पढ़ोगे, बुक्स को, वेबसाइट्स को, मोबाइल्स को, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है और आपको इंग्लिश आती नहीं, तो फिर कैसे करोगे? अगर आपको इंग्लिश आती है, तो आपके लिए खुले दरबार है उन सारी नॉलेज के लिए जो अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, आर इन इंग्लिश। सो नोविंग इंग्लिश इज वेरी हेल्पफुल इन टूडेज वर्ल्ड। तो ये इसका यहाँ पे ये मतलब है कि इंग्लिश सीखना, इंग्लिश जानना वेरी हेल्पफुल है इन टूडेज वर्ल्ड। इस दुनिया में, आज की दुनिया में इंग्लिश को जानना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे इसके माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सो है, ठीक है। तो ये सो नोविंग इंग्लिश इज वेरी हेल्पफुल इन टुडेज वर्ल्ड। तो आज की दुनिया में इंग्लिश का जानना बहुत जरूरी है। अपनी भाषा भी सीखिए, हिंदी या बंगाली या कोई सी भी आपकी भाषा है, उसकी रिस्पेक्ट, आपकी मातृभाषा है उसकी रिस्पेक्ट करिए, और साथ ही साथ इंग्लिश को सीखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। माई इंग्लिश टीचर मेक्स द सब्जेक्ट मोर इंटरेस्टिंग। मेरे जो इंग्लिश टीचर हैं, ठीक है, वो वो इंग्लिश जो मेक्स द सब्जेक्ट मोर इंटरेस्टिंग, वो सब्जेक्ट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। किसी किसी टीचर का पढ़ाने का इतना अच्छा स्वभाव होता है कि बहुत ज्यादा बच्चों को इंटरेस्ट आता है। चाहे किसी से बच्चे को बोरिंग भी लगता होगा ना सब्जेक्ट, वो टीचर इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे उनको, इतना सिंप्लीफाई कर देंगे कि बच्चा बिल्कुल ही मंत्र मुग्ध होके जो है पढ़ना शुरू कर देगा और पूरे टॉपिक को भी समझ लेगा, ठीक है। तो ऐसे भी ऐसे टीचर, ऐसे ऐसे धुरंधर टीचर भी हमारे सोसाइटी में हैं, ठीक है। माई इंग्लिश टीचर मेक्स द सब्जेक्ट मोर इंटरेस्टिंग। शी, अब जो ये कह रहा है शी, यानी कि शी मतलब जो इनकी इंग्लिश टीचर है वो लेडी टीचर है, राइट। शी एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, और वो एवरीथिंग क्लियरली, वो हर चीज क्लियरली एक्सप्लेन करती है, बिल्कुल साफ साफ, जो कि समझ में आ जाए। एंड गिव्स अस फन टास्क टू डू, और हमें ऐसे फन फन टास्क देती है जिनमें, जिन टास्क को करने में अच्छा लगता है, मतलब फन टास्क जिसमें मजा आता है इनको करने में, ठीक है। क्लास में एक्टिविटी दे दी जैसे कुछ टीचर ने, या कुछ ऐसा काम दे दिया कि बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, वो बोरिंग नहीं और बच्चे मजे से कर। उसके बाद है, बिकॉज ऑफ हर, उन्हीं की वजह से, आई एंजॉय दी सब्जेक्ट इवन मोर, और मुझे अब जो है सब्जेक्ट और ज्यादा मैं इंजॉय करने लगा हूँ इसको सीखने में, ठीक है। बच्चे, उन टीचर ने ऐसा एक जादू कर दिया है, या उनकी स्किल्स है टीचिंग की ऐसी कि वो यहाँ पे कहा गया कि बिकॉज ऑफ और उनकी वजह से, आई एंजॉय दी सब्जेक्ट इवन मोर, मुझे सब्जेक्ट पहले तो अच्छा नहीं लगता था, बल्कि
अब उनकी वजह से ये सब्जेक्ट मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगने लगा, मतलब ज्यादा से भी ज्यादा अच्छा लगने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी ऑल्सो करेक्ट्स, वो करेक्ट भी करती हैं क्या, अवर मिस्टेक्स, हमारी गलतियों को, एंड हेल्प्स अस इम्प्रूव एवरी डे। ठीक है, तो वहां पे वो अपने टीचर का कर्तव्य भी निभा रही है। क्या करती है कि गलतियों को सही करती है वो, और हर टीचर को ऐसा करना भी चाहिए कि गलतियों को बच्चों की सही करना चाहिए। अपने जो शिष्य होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तभी तो वो सीखेंगे। कि अब ऐसा नहीं है कि एकदम वो कोई गलती कर दे तो उनको डांटो या गलत बोलो या कुछ ऐसा नहीं। हर टीचर का एक कर्तव्य है कि अपने स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करे, उनको क्या आता है, कितना आता है, टेस्ट लें, और जहां पर वो बच्चे गलती करें, स्टूडेंट्स गलती करें, वहां पे उनको सही करें। ठीक है, जो कि इसमें कहा भी गया है कि सी ऑल्सो करेक्ट्स अवर मिस्टेक्स एंड हेल्प्स अस इम्प्रूव एवरी डे। राइट, तो ये बात सही है, वो सही कर रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है ये। इन द फ्यूचर, भविष्य में, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं चाहता हूं कि मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोलूं, फ्लुएंटली बोलूं। ठीक है, मतलब बिना रुके इंग्लिश बोलूं। एंड राइट लाइक ए प्रोफेशनल, और एक प्रोफेशनल की तरह जो है लिखना शुरू करूं मैं भविष्य में। प्रोफेशनल मतलब जो जैसे राइटर होते हैं, ऑथर होते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में राइटर होते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों की तरह मैं लिखना शुरू करूं जो प्रोफेशनल होते हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू रीड मैनी इंग्लिश बुक्स, और मैं चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना जेंडर इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, मैं मेल जेंडर हूं तो मैं अपने हिसाब से इसे पढ़ रहा हूं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू रीड मैनी इंग्लिश बुक्स, मैं चाहता हूं बहुत सारी जो है इंग्लिश बुक्स को रीड करना, पढ़ना चाहता हूँ। एंड मे बी इवन राइट माई ओन स्टोरी, और शायद मैं ये भी लिखना चाहता हूँ मेरी खुद की स्टोरीज। ठीक है, मे बी इवन राइट माई ऑन स्टोरीज। ठीक है, वन डे, मतलब यहाँ पे वन डे लगा दिया इसने, इसका मतलब है भविष्य की बात है कि शायद मे बी मैं लिखूं, ठीक है, एक दिन अपनी खुद की स्टोरी। क्योंकि मेरा अध्ययन ही इंग्लिश में अब ऐसा हो गया है, इतना मैं चाव से पढ़ने लगा हूं कि मे बी, ठीक है, मे बी इवन राइट माई ऑन स्टोरीज वन डे, एक दिन मैं खुद अपनी स्टोरियां शायद लिखना शुरू करूं। ठीक है, लिखूं। आई थिंक इंग्लिश विल हेल्प मी रीच माई ड्रीम्स, मुझे लगता है, आई थिंक, कि इंग्लिश मेरी मदद करेगी मेरे सपनों को पूरा करने में। आई थिंक इंग्लिश विल हेल्प मी रीच माई ड्रीम्स, ठीक है, मेरी सपनों को पूरा करने में, मेरे सपनों तक पहुंचने में इंग्लिश मेरी मदद करेगी। आई थिंक, ऐसा मैं सोचता हूँ। राइट, इन कंक्लूजन, अब इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं इसमें क्या है जो हमने पढ़ा है इसका। ठीक है, इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बिकॉज इट इज यूजफुल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। बिकॉज इट इज यूजफुल, क्योंकि ये यूजफुल है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट आता है इसको पढ़ने में, मन लगता है। एंड फन, और सीखने में जो है थोड़ी मस्ती भी हो जाती है, अच्छी तरह से हम सीखते हैं। एक्टिविटीज हैं इसमें, ठीक है, कई सारी वर्कशॉप्स हैं इंग्लिश को सीखने में, जैसे कि ड्रामा है, रोल प्ले है, ठीक है, और आपका डिबेट है, ठीक है, डिबेट कंपटीशन है, इस तरह की चीजें होती है। तो फनी, थोड़ा सा फन आता है इसमें, एंजॉयमेंट होता है। राइट, अच्छा लगता है सीखने में। इट हेल्प्स मी इन स्कूल, ये मेरी स्कूल में मेरी मदद करती है। एंड इन रियल लाइफ, और रियल लाइफ में देखो, स्कूल में हम जाते हैं तो इंग्लिश हम अपने एग्जाम्स लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में हम इंटरव्यू देते हैं, और इंग्लिश की किताबें हमारी पढ़ते हैं, साइंस की हो चाहे सोशल स्टडीज हो, इंग्लिश की बुक तो इंग्लिश में होती है। ठीक है, तो वहाँ स्कूल में हम टीचर से अपनी इंग्लिश में बात करते हैं, बच्चों जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे बात करते हैं। तो हम इंग्लिश में हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे की बातें हम जानते हैं, समझते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में भी इंग्लिश मदद करती है। हम दोस्तों से, घर पे, और अपने जानने वालों से, हम दुकान पे कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं, वहां भी इंग्लिश बोलते हैं, तो रियल लाइफ में भी हमारी मदद करती है ये। हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो हम वहां भी हमारी मदद करती है। तो इंग्लिश हमारी कई जगह पे मदद करती है। आई एंजॉय लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश जो है लर्न करने में, सीखने में बहुत ज्यादा इंजॉय करता हूँ। एवरी डे, हर दिन, ठीक है, हर दिन मेरा जो है अच्छा बीतता है इंग्लिश सीखने में। एंड वॉन्ट टू कीप गेटिंग बेटर एट इट, और मैं चाहता हूं कि मैं हर दिन, यहाँ पे, ठीक है, इसका मीनिंग यही समझिएगा कि मैं कीप गेटिंग बेटर एट इट, और मैं हमेशा इसमें आगे और आज से और अच्छा ही होता जाऊं। इसका मतलब यह है, कीप गेटिंग बेटर का मतलब है कि मैं और ज्यादा इसमें अच्छा होता जाऊं दिन प्रतिदिन। ठीक है, आज मुझे कम आता है तो कल ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे वांट टू कीप गेटिंग बेटर एट इट, इंग्लिश में मैं अच्छा होना
चाहता हूँ, ठीक है? रोज रोज कह लो या समय के साथ साथ। इट मेक्स मी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। ये मुझे हैप्पी करती है, मतलब खुश करती है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है इंग्लिश सीखने में। एंड कॉन्फिडेंट, और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ भाई मुझे भी इंग्लिश बोलने आती है, ठीक है? तो इंग्लिश हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी जगाती है कि भाई देखा, जैसे देखा कि हमारे स्कूल में या कहीं भी ऑफिस में कहीं भी लोग इंग्लिश बोलते हैं और हमें आती है, हमें अपनी बात हम कह नहीं पाते क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंग्लिश इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, राइट? अगर इंग्लिश स्पीकर्स हैं और हम वहाँ नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम हमें एक हीन भावना आ जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो गिर जाता है। तो इंग्लिश हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लाती है। हमें हालाँकि पता सब कुछ होता है, लेकिन अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम इंग्लिश स्पीकर्स के सामने बोल नहीं पाते, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। तो इंग्लिश हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लाती है, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। दैट इज वाई आई लव इंग्लिश द मोस्ट। यही कारण है कि मुझे इंग्लिश जो है वो बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। मैं सबसे ज्यादा इंग्लिश सब्जेक्ट को, इंग्लिश लैंग्वेज को पसंद करता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों ये जो ऐसे है माय फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश का, ये आपको कैसा लगा? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है? और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें वीडियोस में तो आप मुझे ज़रूर बताइए, कोई सजेशन है तो आप मुझे बताइए, और कौन-कौन से टॉपिक्स पर आप जो है रीडिंग के ट्यूटोरियल चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। मैं हूँ राजेश भार्गव। बाय-बाय।